हुआ था। रावण क्रोध और निराशा से अंदर ही अंदर जल रहा था। हर योजना उसकी टूटकर धूल में मिल चुकी थी। राम और लक्ष्मण फिर भी अजय खड़े थे। तब रावण के मन में एक रहस्यमय नाम गूंज उठा, माया का राजा, जो अंधकार से भी अधिक छलावा था, मही रावण। चिंता न कीजिए लंकेश, मेरे रहते वे सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। पाताल लोक की माया उन्हें निगल लेगी। सावधान, सावधान, सुग्रीव, हनुमान, रावण ने मही रावण को भेजा है। वो कोई साधारण असुर नहीं, मायावी है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हम अपने स्वामी पर आंच भी नहीं आने देंगे। वानरों, घेरा बनाओ। जब तक हनुमान यहाँ खड़ा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मही रावण महाराज दशरथ का रूप धारण कर अपने पुत्र से मिलने का अनुरोध करता है। पुत्र हनुमान, मैं दशरथ हूँ। मेरे हृदय में मेरे अपने पुत्रों से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। कृपया मुझे राम और लक्ष्मण से मिलने दो। प्रणाम महाराज, परंतु मुझे क्षमा कीजिए। रात के इस पहर में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया करके विभीषण के आने की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार वो माता कौशल्या और महाराज जनक का वेश धारण कर हनुमान को भ्रमित करने का प्रयास करता है, परंतु हनुमान उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। हनुमान, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। यह रात मेरी आशा से कहीं ज्यादा भयानक है। मैं प्रभु राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए उन्हें एक सुरक्षा सूत्र बांधना चाहता हूँ। विभीषण, आप भीतर जा सकते हैं।
विभीषण, अगर आप यहाँ हैं तो अभी अंदर कौन गया था? हनुमान, यह सब सोचने का समय नहीं है। प्रभु राम और लक्ष्मण संकट में हैं। घोर अनर्थ हो गया। सभी वानर सो रहे हैं और प्रभु राम तथा लक्ष्मण लापता हैं। इसका अर्थ वो विभीषण नहीं। हनुमान, जल्दी ही पाताल लोक के लिए प्रस्थान करो। प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। हनुमान पाताल लोक के अंधकार से भरे द्वारों को पार करते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वो एक मधुमक्खी के आकार के हो जाते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं। यह स्थान अत्यंत मायावी है। मुझे बिना किसी विलंब के प्रभु राम और लक्ष्मण का पता लगाना होगा। ये बंदिनी स्त्री कौन है? हे देवी, आप कौन हैं? और महिरावण ने आपको इस प्रकार बंदी क्यों बनाया है? यह वाणी कहाँ से आ रही है? वानर? देवी, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मैं महिरावण की भागिनी धुरातंडी हूँ। उस दुष्ट ने मुझे और मेरे पुत्र को बंदी बना दिया है। देवी, क्या आपने 2 सुंदर राजकुमारों को यहाँ देखा है? हाँ वानरवीर, मैंने 2 तेजस्वी पुरुषों को भीतर लाते हुए देखा है। वो शीघ्र ही उनकी बलि देने वाला है। यदि तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक गुफा में जाना होगा। वहाँ 5 दीपक प्रज्वलित हैं। जब तक तुम उन 5 दीपकों को नहीं बुझाते, तब तक महिरावण का वध करना असंभव है। अब मैं समझ गया हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धुरातंडी ने जो कहा, क्या वो सत्य है? क्या महिरावण की मृत्यु उन दीपकों में छिपी है? मुझे स्वयं इसका परीक्षण करना होगा। रुको! तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकने का साहस कर रहे हो? मैं महिरावण का द्वारपाल हूँ और मेरा नाम मखर ध्वज है। मैं महान पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। क्या तुम मेरे पुत्र हो? यह कैसे संभव है? जब आप लंका दहन कर रहे थे, तब आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया। उसी से मेरा जन्म हुआ। इस नाते आप मेरे पिता हुए। किंतु चाहे हमारा संबंध जो भी हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। पिताश्री मुझे लज्जित ना करे और यहाँ से लौट जाए, इससे पहले कि मुझे अपने ही पिता पे हमला करना पड़े। पिताश्री छोड़िए, पिताश्री छोड़िए मुझे।
दुष्ट असुर, अब तेरा अंत निकट आया है। मेरे प्रभु का छल से तूने हरण करवाया है, हरण किया है तूने उनका, अब पछताएगा। पवन पुत्र के क्रोध अग्नि से कैसे बच पाएगा? रे वानर, पाताल लोक में तेरा स्वागत आज। देखूं तेरे हाथों में कितना दम और कितना राज। काल भी यहां रुक गया है, देख मेरा विशाल स्वरूप। इस घोर अंधेरे में खो जाएगा तेरा यह वानर रूप। धोखे का मैं स्वामी हूं, मायावी है मेरी काया। मेरे क्रोध के सम्मुख अब काम न आएगी तेरी माया। अपने शौर्य की बात न कर, मृत्यु अब तेरी तैयार। असुर राज के द्वार पर होगा तेरा अंतिम वार। अंततः इस पापी का अंत हुआ। अब मैं प्रभु राम और लक्ष्मण को वापस ले जा सकता हूं। मूर्ख, मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं। मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर। इसका अर्थ है कि दुरातंडी ने जो कहा था सत्य है। इस असुर की मृत्यु उन 5 दीपकों में स्थित है। अभी तेरा भाग्य साथ दे रहा है असुर, किंतु शीघ्र ही मैं तेरी इस माया का अंत करूंगा। वो वानर यहां तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि वो साधारण वानर नहीं है। यदि मैं विलंब करूंगा तो वो उन दोनों को अवश्य छुड़ा लेगा। हम बलि का समय बदल देंगे। हम अभी इसी क्षण राम और लक्ष्मण की बलि देंगे। सैनिकों, जाओ और तुरंत राम और लक्ष्मण को बलि स्थल पर लेकर आओ। इससे पहले कि वह वानर वापस आए, मुझे अपना कार्य सिद्ध करना होगा। हनुमान अब समझ चुके थे कि बिना उन दीपकों को बुझाए महिरावण को हराना असंभव है। वो तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जहां महिरावण के प्राण बसे थे। हनुमान गुफा में पहुंचते हैं। वहां 5 दीपक जल रहे हैं। हनुमान एक दीपक बुझाते हैं, पर वो तुरंत फिर से जल उठता है। वो बार बार प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। इसलिए वो वायुदेव से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम प्रभु। पुत्र हनुमान, यह साधारण दीपक नहीं है। इन 5 को एक साथ बुझाना होगा,
अन्यथा मही रावण का अंत कभी नहीं हो पाएगा। यदि मेरे प्रभु की मुक्ति का यही मार्ग है तो मैं इस असंभव को संभव करके दिखाऊंगा। देखते ही देखते उनके मुख के साथ 4 और मुख प्रकट होते हैं। सिंह मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख और अश्व मुख। यह हनुमान का वो महाशक्तिशाली पंचमुखी स्वरूप है जिसके सम्मुख कोई भी अधर्म नहीं टिक सकता। चारों दिशाओं में उनका तेजस्वी प्रकाश फैल जाता है। जय श्री राम। जय 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 कपिसूर अमन सुत हनुमान की जय। अमन सुत हनुमान की जय। दीपक बुझते ही पाताल लोक और कांपने लगता है। रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकराळं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिभद्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तवेदाळवेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय। महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा पूजेगा कीजे नाथ हृदय महदेवा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु
महिरावण अब कमजोर हो चुका है, पर उसका घमंड अभी भी बरकरार है। राम, अब तेरा समय समाप्त हुआ। इस शिला पर अपना शीश झुका और बलि के लिए तैयार हो जा। महिरावण, मैं रघुवंश का राजा हूं। शास्त्रों और शस्त्र का ज्ञान तो है मुझे, तू किसी के सन्मुख घुटने टेकना मैंने कभी नहीं सीखा। और यदि तुम चाहते हो कि मैं झुकूं, तो पहले मुझे दिखाओ कि यहाँ बलि की विधि क्या है। इतना महान योद्धा और बलि देने का ढंग तक नहीं जानता। मूर्ख मानव, देख, इस प्रकार शीश झुकाकर विधि पूरी की जाती है। अधर्म का अंत ही सृष्टि का नियम है महिरावण। मिटा है आज अंधियारा, हुआ है सत्य का उदय। अधर्म कितना भी प्रचल हो, अंत में है धर्म की जय। ये दुष्ट का अंत निश्चित था, यही विधि का विधान है। छल कपट की हर नीति का होता यही अंजाम है। मेरे भक्त की निष्ठा से आज यही मार्ग दिखाया है। हनुमान की शक्ति ने ही संकट को मिटाया है। ना घमंड बचा, ना असुर बचा, बस धन्य हुआ संसार है। अधर्म की हर शक्ति पर ये न्याय की हुंकार है। सो ही मिलहि न कछु संदेह।